एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, मतलब एक क्लास के टेस्ट में 10 क्वेश्चन उन्होंने दिए करने के लिए 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आंसर इनकरेक्ट है तो उसके लिए -2 मार्क्स होंगे। 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहन को जो मार्क्स मिले हैं अगले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में मोहन के लिए उन्होंने बताया है कि कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं। तो हम लोग वो देख लेते हैं। मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। अब यहाँ उन्होंने बोला है कि मोहन ने 4 करेक्ट किए हैं और 6 इनकरेक्ट किए हैं, तो आपको स्कोर निकालना है। स्कोर मतलब प्लस, जो प्लस मार्किंग है मतलब करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर दोनों को हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर का निकाल लेते हैं कि करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं। फिर हम लोग इनकरेक्ट आंसर के लिए निकाल लेंगे कि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, और इन दोनों को फिर हम लोग ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग करेक्ट आंसर के लिए निकालते हैं। तो मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए 1 करेक्ट आंसर के लिए उन्होंने बोला है 5 मार्क्स मिलेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 5 मार्क्स। ठीक है, फिर मार्क्स अवार्डेड फॉर कितने करेक्ट हुए हैं मोहन के 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले हम लोगों ने 1 करेक्ट आंसर के लिए लिख लिया, फिर हमने लिख लिया 1 की जगह 4 करेक्ट आंसर के लिए लिख लिया, तो क्या हो जाएगा 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 मार्क्स, तो 4 5 हो जाएगा 20, ये हो गया 20 मार्क्स। मतलब करेक्ट आंसर के लिए मोहन को कितने मिले हैं 20 मार्क्स। अब हम लोग इनकरेक्ट आंसर के लिए निकाल लेंगे। तो मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए मोहन को कितना मिला -2 मार्क्स। ठीक है, और मोहन के कितने हैं अब यहाँ पर 6 है इनकरेक्ट, तो हम लोग लिख देंगे मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। केवल 1 की जगह हमें 6 लेना है अगली लाइन में। तो यहाँ पर देखिए 6 इनकरेक्ट है, तो 6 × -2 हो जाएगा, ये हो गया 6 × -2 मार्क्स। ठीक है, तो क्या हो गया 6 2 जा 12, और यहाँ पर देखिए 6 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हमने -12 मार्क्स। ठीक है, अब टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, जो करेक्ट आंसर है वो और इनकरेक्ट आंसर है उन दोनों के मार्क्स। तो करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं 20, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 प्लस। ठीक है, इनकरेक्ट के कितने मिले हमें -12, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है -12। ठीक, अब यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 20 में से हमें 12 माइनस करना है, तो आंसर आया हमारे पास में 8। अब यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर है 20 और 20 के आगे लगा हुआ है प्लस, तो आंसर भी हमारा रहेगा प्लस में, मतलब जो मोहन है उसको 8 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें इन्होंने बोला है कि रेशमा गेट 5 करेक्ट। अब यहाँ पर रेशमा की बात हो रही है कि रेशमा को 5 करेक्ट मार्क्स मिले हैं, 5 करेक्ट उसके आंसर हैं और 5 इनकरेक्ट है ना, 5 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताइए। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, मतलब एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल रहे हैं 5 मार्क्स, तो ये लिख दिया 5 मार्क्स। अब रेशमा को कितने करेक्ट है 5 करेक्ट है रेशमा के, तो यहाँ पर लिखेंगे वापस ऊपर वाली लाइन लिखना है, केवल हमें 1 की जगह 5 लिख देना है। कैसे, मार्क्स अवार्डेड फॉर 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गए, तो 5 करेक्ट हैं और 1 के लिए 5 मार्क्स हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 में ये 5 का इंटू करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 5 जा 25, मतलब कि रेशमा को कितने हैं 25 मार्क्स मिले हैं करेक्ट आंसर के लिए। अब देखिए मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना होता है -2 मार्क्स होते हैं, ये लिख दिया हमने -2 मार्क्स। फिर 1 की जगह हमें 5 लिखना है क्योंकि रेशमा ने 5 इनकरेक्ट भी किए हैं, तो मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, तो 5 इनकरेक्ट आंसर है मतलब 5 × -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, तो ये लिख दिया हमने 10। अब देखिए 5 के आगे है प्लस और 2 के आगे है माइनस,
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस, तो -10 मार्क्स मिले उसको। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रेशमा, है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, करेक्ट के और इनकरेक्ट दोनों के मार्क्स को ऐड कर दीजिए। तो करेक्ट के लिए कितने मिले हमें 25, तो ये लिख दिया हमने 25, प्लस इनकरेक्ट के लिए कितने मिले हैं -10, तो ये लिख दिया हमने -10। यहाँ पर देखिए दो साइन पास में आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, तो 25 फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये लगा दिया -10, ठीक। अब 25 में से 10 माइनस करना है हमें, क्यों, क्योंकि 25 है प्लस का और 10 है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 25 में से 10 माइनस करें, 15 आंसर आया। अब बड़ा नंबर है 25, उसके आगे लगा हुआ है प्लस, तो इसके आंसर में भी लगेगा प्लस, तो ये रेशमा के मार्क्स आ गए 15। अब इसका हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना के 2 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, मतलब 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए उसने। व्हाट इज हर स्कोर, तो हीना का भी स्कोर हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वापस करेक्ट आंसर का स्कोर निकाल लेते हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, तो 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले उसे 5, ठीक है। तो अब हीना के हैं 2 करेक्ट आंसर, तो हम लोग पहले वाली लाइन वापस लिखेंगे और 1 की जगह 2 लिख देंगे। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर, अब 2 करेक्ट आंसर है तो 2 × 5 हो जाएगा। ये देखिए 2 × 5 मतलब 5 2 10 मार्क्स हो गए हीना के, ये हुए करेक्ट आंसर के मार्क्स। अब हमें देखना है मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए उन्होंने बोला है -2 मार्क्स देंगे, तो यहाँ पर हो गया 1 करेक्ट आंसर के लिए -2। अब देखिए हीना के कितने थे 5 इनकरेक्ट थे, तो मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, तो कितना हो जाएगा 5 × -2 हो जाएगा, ये हो गया 5 × -2 मार्क्स। 5 2 10, अब यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये लगा दिया हमने माइनस, ठीक है। अब हीना को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, तो इसके भी करेक्ट आंसर के मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हीना, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 10 प्लस -10। अब यहाँ पर भी देखिए दो साइन है आसपास में, तो हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये लगा दिया हमने माइनस, तो ये हो गया 10। फिर देखिए एक 10 है प्लस का, एक 10 है माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 में से 10 गया 0, मतलब हीना के टोटल मार्क्स कितने हो गए 0 हो गए।